हेलो साथियों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टेक्नो योद्धा यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग जो है ना आज देखेंगे भूगोल क्लास 10th के भूगोल का चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव के बारे में। तो चलिए देखते हैं। जिस प्रकार से आपको थंबनेल नज़र आ ही गया होगा कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका भारत संसाधन और उपयोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो आप लोग को पता होगा सर कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 5 जून को है। ठीक है, ये बात आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में अगर देखा जाए, भारत में दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना कब किया गया था, ये क्वेश्चन आप लोग को बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका दार्जिलिंग में प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना कब किया गया था। ऑप्शन आप देख लीजिए आराम से और फिर आंसर दीजिए। नहीं आएगा तो फिर बाद में तो हम बताएंगे, पहले आप देख लीजिए आपको पता है कि नहीं पता है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर 1897 ईस्वी में। ठीक है, ये बात आप लोग को याद होना चाहिए। जब हम लोग गुलाम थे उसी टाइम जो है ना ये आपका स्थापना किया गया था और दार्जिलिंग में किया गया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वो है आपका, अगर ध्यान से देखिएगा 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा ध्यान से तो आपका होगा, 1 मिनट रुक जाइएगा। 3 नंबर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण का वकालत क्लब ऑफ रोम कब की, मतलब बताना है आपको कि संसाधन संरक्षण का वकालत जो है ना क्लब ऑफ रोम ने कब किया था। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना होगा। जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपका ऑप्शन 4 है। एक है आपका 1966, ऑप्शन बी है 1968, ऑप्शन सी है 1970 और ऑप्शन डी है 1972। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1968। याद कर लेना है कि आपका संसाधन संरक्षण के बारे में कब बताया गया था, तो 1968 में बताया गया था। ये बात आप लोग को याद होना चाहिए, 1968 ईस्वी। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। वो है राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुआ। ये क्वेश्चन आप लोग को बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2002 में लागू हुआ था। कब हुआ था, 2002 में। ये आपको याद होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में कहाँ है, सी नंबर ऑप्शन है आपका, मतलब कि 2002 है, जो कि याद रख लेना है। राष्ट्रीय जल नीति भारत में कब लागू हुआ था, तो 2002 ईस्वी में लागू हुआ था। ये सब क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में ये बार बार पूछा जाता है। चलिए अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब किया गया था। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होने वाला है, आप लोग जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है 1975, ऑप्शन नंबर 2 है आपका, अगर आप ध्यान से देखिएगा, 1 मिनट रुक जाइए। ऑप्शन नंबर 1 है आपका, अगर आप ध्यान से देख रहे हो 1975, ऑप्शन नंबर बी है 1980, ऑप्शन सी 1985 और ऑप्शन नंबर डी है 1990। तो याद कर लेना है, राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति कॉर्पोरेशन का स्थापना 1975 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, लिमिटेड टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित किया गया था। जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन नंबर अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपके सामने ऑप्शन है वो, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 है आपके पास 1970, ऑप्शन बी है 1972, ऑप्शन सी है 1980 और ऑप्शन डी है 1982। तो याद कर लेना है, लिमिटेड टू ग्रोथ जो नामक पुस्तक था ना उसका जो है आपका ये किया गया था, प्रकाशित हुआ था, वो था 1972 में। कब हुआ था, 1972 में, आपको याद होना चाहिए। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां किया गया था। ऑप्शन आपके पास है, ऑप्शन नंबर 1 अगर आप ध्यान से देखिएगा 1995 पेरिस में, ऑप्शन बी है 1996 मॉस्को में, ऑप्शन सी है 1997 न्यूयॉर्क में और ऑप्शन डी है 1998 लंदन में। तो याद कर लेना बउआ, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है ना वो किया गया था न्यूयॉर्क में। अब न्यूयॉर्क से एक ही ऑप्शन है तो हो जाएगा आपका 1997। देखिए अगर आपको डेट याद नहीं रहता है तो आप याद कर लीजिए कहाँ हुआ था। तो अगर कहाँ से अगर आपको याद रहेगा तो आप आराम से आंसर कर लीजिए कहाँ हुआ था, न्यूयॉर्क में हुआ था। और पहला कहाँ हुआ था, ब्राज़ील में रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, ये बात आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन, तृतीय, अच्छा वहाँ द्वितीय था, यहाँ तृतीय है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना हुआ। तो हम ये बता देते हैं, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा इसमें ये बता देते हैं
कि आपका ये हुआ था 2002 ईस्वी में हुआ था। अब इससे आप देख लीजिए कि ऑप्शन क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर एक ही है आपका 2002 ईस्वी। कब, कहाँ पे हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। ये बात आपको याद रखना है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था जी? तो 2002 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में हुआ था। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, ब्रस्टलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कब प्रस्तुत किया था? इस क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है 1983 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1985 में, ऑप्शन सी है 1987 में और ऑप्शन डी है आपके पास 1989 में। जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होने वाला है। तो वो याद रख लीजिएगा, ये जो कमीशन था वो सतत पोषणीय विकास के लिए जो है ना अवधारणा कब दिया था, याद कर लेना है 1987 ईस्वी में दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो 1987 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? इसको आप ऑप्शन के अनुसार से देखिएगा तो ऑप्शन में आपको मिल जाने वाला है कर्नाटक। खोजिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए ही है कर्नाटक, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए मैग्नीज के बारे में बात करें तो ये उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन में 11 है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? असम में था, इतना बताते हैं। और अब आप आराम से ऑप्शन देखिए कि क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन एक है मथुरा, ऑप्शन बी है बरौनी जो कि बिहार में है, ये बात आप लोग जानते हैं, ऑप्शन सी डिगबोई और ऑप्शन डी है आपका पटना। हालांकि सर पटना तो होने वाला ही नहीं है, आप लोग अगर ध्यान से अगर पढ़े होंगे चैप्टर तो इस क्वेश्चन के आंसर आराम से याद करेंगे। वो असम डिगबोई का, ये भी आपका तो असम में है नहीं, पहले ही आपको बता दी थी, और बिहार था नहीं, पटना था नहीं, तो असम में। अब इसका मतलब है कि एक ही ऑप्शन होता सी नंबर डिगबोई। ठीक है, डिगबोई में जो है ना आपका भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना क्या किया गया था? स्थित, यानी कि स्थापित किया गया था। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार भी कहाँ है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी डिगबोई हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डिगबोई में ही ना भारत का सबसे पुराना तेल का क्या है आपका भंडार था। यही कारण था कि सबसे पहला बार डिगबोई में क्या किया गया था, तेल शोधक कारखाना का खोला गया था। अब जानते हैं, देखिए आपको पता है कि जो तेल हम लोग को मिलता है, जो ज़मीन के नीचे से हम तेल निकालते हैं पेट्रोलियम, वो कैसा होता है? कच्चा तेल होता है। और उस कच्चे तेल को हम लोग कहाँ ले जाते हैं? रिफाइनरी कंपनी में ले जाते हैं, अर्थात तेल शोधक कारखाना में ले जाते हैं। और वहाँ पे क्या होता है? उसका शोधन किया जाता है और उसके बाद हम लोग को वो मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अच्छा गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो गिर का वो एकदम ट्रिक होता है, गौ से गिर और गौ से गुजरात। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात में। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुजरात में। याद कर लेना, गौ से गिर और गौ से गुजरात हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर, भारत की प्राचीनतम कोयला की खान कौन सा है? देखो सबसे पहले जो था ना वो था पश्चिम बंगाल का था। ठीक है, अब इस ऑप्शन में देखना होगा पश्चिम बंगाल कौन सा होने वाला है। अगर आप ऑप्शन ध्यान से देखिएगा तो एक धनबाद, तो ये कहाँ पे है? झारखंड है, ये तो होने वाला नहीं है। कोरबा ये नहीं, और झड़िया भी झारखंड, दो खत्म हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन में से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए नंबर, जो कि आपका क्या है? रानीगंज हो जाएगा, जो कि ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। याद कर लेना, भारत की प्राचीनता कोयला खान कहाँ पे है? रानीगंज में था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपके सामने है, भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? बहुत आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि है आपका झारखंड। आपको ये क्वेश्चन याद रहना चाहिए कि भारत में जो है ना कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है आपका 16 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा विकास का सर्वाधिक संभावना है? क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप क्वेश्चन को समझे। सौर ऊर्जा मतलब कि सोलर से हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, और सोलर से ऊर्जा प्राप्त करने के सीधा सा बात है कि सूर्य का प्रकाश क्या हो सकता है, मतलब जहाँ ज़्यादा सूर्य का प्रकाश अर्थात जहाँ ज़्यादा गर्मी होगा वहाँ सौर ऊर्जा का ज़्यादा संभावना बनेगा। अब ऑप्शन देखिए, असम, ये तो होने वाला नहीं है। ऑप्शन अगर ध्यान से देखिएगा, एक मिनट रुक जाइए, अगर आप ऑप्शन ध्यान से देख रहे हैं तो ऑप्शन आपको नजर आ गया होगा और आराम से बच्चे आंसर दे भी दिए होंगे। राजस्थान हो जाए, क्योंकि ज़्यादा गर्मी यही पड़ता है, तो ज़्यादा सौर ऊर्जा का जो है ना कहाँ पे हम ये कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है आपका राजस्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि है आपका 17 नंबर क्वेश्चन।
देखिए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह क्या है, मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई बंदरगाह है। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई बंदरगाह। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो है आपका 18 नंबर। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार भारत के किस राज्य में, अच्छा मरुस्थलीय मृदा वहीं मिलेगा जहाँ पे मरुस्थल होगा, और सबसे ज़्यादा मरुस्थल कहाँ पे है, राजस्थान में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी कि आपका राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें, 19 नंबर क्वेश्चन आपका, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ था, तो तारापुर में था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाने वाला है, डी हो जाने वाला है। आप लोग को याद होना चाहिए कि भारत का जो है ना प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कौन था, कहाँ था, तारापुर में था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देख रहे हो, मणिकरण भूतापीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है कि 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए मणिकरण एक जगह है जो कि है आपका हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। अब सीधा सा हो जाएगा, जब मणिकरण जगह ही हिमाचल प्रदेश में है तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, सी नंबर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो है आपका निम्न में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है। तो वो भी, इसका भी आंसर हो जाएगा आपका तारापुर। देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। ये बात आपको याद होना चाहिए, तारापुर जो है एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना क्या है, शक्ति परमाणु शक्ति केंद्र है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि है आपका कांडला में। याद कर लेना है कि भारत में जो है ना निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो है ना कहाँ पर स्थापित किया गया था, तो कांडला में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम ध्यान से देखें, 23 नंबर क्वेश्चन, तो वो हो जाएगा आपका फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताना है कि 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, ये फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। अब बिहार में तो है नहीं, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, पश्चिम बंगाल में। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो वो है आपका पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वो है आपका 24 नंबर, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुआ था। तो ये दार्जिलिंग पहला क्वेश्चन ही था कि भारत में जो है प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना जो है कहाँ कब हुआ था, और ये हुआ कहाँ। तो उस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो दार्जिलिंग आपको आंसर मिला, बताया गया था दार्जिलिंग में कब स्थापना किया गया था, तो वो पहला क्वेश्चन था, और जो है कहाँ पे स्थापित किया गया था, तो वो दार्जिलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, वो है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्या है आपका वन का विस्तार है, ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा जी, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टॉकहोम में किया गया था। आपको याद हो जाना चाहिए, ए नंबर ऑप्शन स्टॉकहोम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि आपका 27 नंबर, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। आपको बताना है सर 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो उत्तराखंड में है। कहाँ पे है, उत्तराखंड में। ये बात आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, जो है आपका 28 नंबर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है, यानी कि स्थल है। इसका आंसर बहुआ एकदम याद कर लेना है, जादूगोड़ा है। ठीक है, कि यूरेनियम कहाँ ज़्यादा मिलता है, तो जादूगोड़ा मिलता है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी ही है आपका जादूगोड़ा, जो कि आपको याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन, कर्नाटक स्थित परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है। तो वो कैगा में हो जाएगा। कहाँ है, कैगा। ऑप्शन नंबर बी आपको याद होना चाहिए, कर्नाटक में आपका जो है ना परमाणु ऊर्जा उत्पादन केंद्र कहाँ है, तो वो कैगा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, और वो क्वेश्चन है आपका 30 नंबर क्वेश्चन है, तारापुर परमाणु विद्युत ऊर्जा किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप ध्यान दिए हो तो हम पहले ही बता चुके हैं कि ये तारापुर जो है वो कहाँ पे है, आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। आपका देख लेना है, एक मिनट, महाराष्ट्र में हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से अगर देखिएगा तो 30 क्वेश्चन यहाँ तक हो चुका है। अब आप लोग बताना है सर कि 30 क्वेश्चन में आप लोग कितना क्वेश्चन का आंसर जानते थे, और अगर क्वेश्चन का आंसर अगर आपको नहीं पता था तो आप लिखे हैं कि नहीं लिखे, क्योंकि अभी शुरुआत है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से अगर याद करिएगा तो धीरे धीरे करके सारा आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत ऑब्जेक्टिव में नहीं होगा। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव भी क्लियर आपका होना है,
और इसी के साथ साथ हम लोग सब्जेक्टिव को भी क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव अगर आपको आ रहा है तो ठीक है, जो भी कराया गया, नहीं आ रहा है आप उसको लिख लीजिए, क्योंकि इसी में से ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आता है। चलिए, तो अगर आप हम देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, गुजरात में किस शहर में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है? ऑप्शन के अनुसार से अगर देखा जाए बुआ, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भूज में लगाया जा रहा है। कहाँ लगाया जा रहा है? भूज में, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 32 नंबर क्वेश्चन आप अगर ध्यान से देखिएगा, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन। मरुस्थलीय मृदा कहाँ मिलेगा जी? मरुस्थलीय मृदा वहीं पे मिलेगा जहाँ पे ज़्यादा मरुस्थल होगा। अब उत्तर प्रदेश में ज़्यादा मरुस्थल है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है या राजस्थान में है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन का, वो है आपका 33 नंबर क्वेश्चन। देखिए, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित होता है? पहले तो ये जानना जरूरी है कि सोपानी कृषि क्या होता है। सोपानी कृषि का अर्थ होता है होगा सीढ़ी नुमा खेती, और सीढ़ी नुमा खेती कहाँ होगा? जहाँ पे पर्वतीय क्षेत्र होगा। अच्छा, हरियाणा इसका आंसर नहीं होगा। बिहार का मैदानी क्षेत्र तो समतल है जी, तो ये भी नहीं होने वाला है। अगर हम देखिए पंजाब, तो पंजाब भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उत्तराखंड इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जो कि क्या है आपका उत्तराखंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि आपका है 34 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? जैविक मिट्टी नहीं पाई जाएगी वहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। अब ऑप्शन के अनुसार हम लोग देखेंगे, ऑप्शन में उत्तराखंड में पाया जाता है, तमिलनाडु में भी पाया जाता है और कर्नाटक में भी कुछ भागों में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो कि है आपका झारखंड। अर्थात सर झारखंड में जो है ना आपका जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, 35 नंबर क्वेश्चन। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो वो जामनगर आप जानते हैं, यहाँ पे आपको मैप भी लगा हुआ है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जामनगर जो है ना वो गुजरात का एक प्रदेश है। कहाँ का है? गुजरात। और गुजरात अगर आप यहाँ देखिए ध्यान से तो गुजरात आपको मिल जाएगा, तो गुजरात का एक प्रदेश है। तो गुजरात मतलब सर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर आप देखिएगा तो डी नंबर हो जाएगा, जो कि है आपका गुजरात। चलिए, तो आज हम लोग 35 क्वेश्चन किए हैं। फिर ये पार्ट 1 है चैप्टर 1 का, इसका पार्ट 2 भी आप लोग देख लीजिएगा, जो कि आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। और 17 ऑब्जेक्टिव हम लोग लेके चल रहे हैं कि सारे सब्जेक्ट में सारे चैप्टर का जो है ना 17 ऑब्जेक्टिव करेंगे, वो भी बहुत हो जाएगा। अगर आपको उतना भी याद है तो आप आराम से जो भी 40 ऑब्जेक्टिव का हम लोग टारगेट लेके चले हैं, 40 में 40 का, वो 40 में 40 ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको जैसा भी लगा होगा सेशन कैसा है आपको कमेंट में बताना है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।